हेलो गाइस, आज हम क्लास 8 के साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे। वो टॉपिक है आपके चैप्टर मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल से। टॉपिक की हेडिंग है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। मेटल की सबसे पहले प्रॉपर्टी हमने जो डिफ़ाइन करी है वो हमने करी मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर हम किसी मटेरियल को शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी होती है कौन से मटेरियल्स की? मेटल्स की। ठीक, तो उस प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू शीट इज कॉल्ड एज मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मेटल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मेटल को हम शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, द मेटल इज मेलेबल और नॉट, दैट डिफाइंड बाय मेलेबिलिटी ऑफ मेटल। एक्टिविटी 4.2 इसी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करती है। फिर आगे हम बात करते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। डक्टिलिटी के तुम ग्राफ्स देखोगे, हायर स्टैंडर्ड्स के अंदर ग्राफ्स आते हैं डक्टिलिटी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी मेटल की प्रॉपर्टी को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, डक्टिलिटी मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम बताते हैं कि मेटल को हम वायर के अंदर बदल सकते हैं या नहीं, किस मेटल की कितनी डक्टिलिटी, दैट मीन्स किस मेटल को कितना अच्छा, मतलब कितने थिन वायर्स के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो डक्टिलिटी शो करता है। मेलेबिलिटी क्या शो करता है कि किस मेटल की कितनी वो प्रॉपर्टी है कि वो मतलब एक शीट के अंदर बदला जा सके। मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब मेटल्स को तुम आपस में टकराओगे तो एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, उसको कहते हैं रिंगिंग साउंड ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल आपस में टकराने पे एक साउंड क्रिएट करते हैं, उसको कहते हैं रिंगिंग साउंड। ठीक, दे आर सेड टू बी सोनोरस, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि दैट मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, सो दे आर कॉल्ड एज सेड टू बी सोनोरस। द मटेरियल अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। तो मेटल क्या क्या प्रोड्यूस करता है? रिंगिंग साउंड। स्कूल के अंदर जब बेल बजती है उसको भी देखोगे तो वो मेटल से टकराती है, तब एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, वो इतनी स्पीडी से टकराती है, बार बार टकराती है कि वो रिंगिंग क्रिएट होने लग जाती है। आगे मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसे कैसे हमने डिफ़ाइन किया? ये एक बुक के अंदर एक्टिविटी दे रखी है जिसके अंदर हमने एक बल्ब को एक सेल से कनेक्ट किया है थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स। एक के अंदर हमने मेटल लिया है और कहीं पे हमने नॉन मेटल लिया है। तो हमने ऑब्ज़र्व किया कि जब हम मेटल से कनेक्ट करते हैं बल्ब को सेल से, तो फिर हमारा बल्ब ग्लो होता है, एल्स इट डजंट ग्लो। ठीक है, तो हमने पता किया कि मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हीट की मेटल और गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हमने कैसे डिफ़ाइन किया? इसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, इसको कैसे हमने डिफ़ाइन किया था। हमने क्या किया, एक मेटेलिक रॉड को हमने टोंग से पकड़ा और उस रॉड के एंड पे हमने एक कैंडल लगाई। ठीक है, और उसके ऊपर हमने उस एंड पॉइंट को रॉड के उस कैंडल के जस्ट ऊपर रखा। तो हमने थोड़ी देर बाद देखा कि वो सिर्फ एंड पॉइंट गर्म नहीं हुआ है, पूरी रॉड गर्म हो चुकी है। ठीक है, तो इससे हमने क्या पता चला कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। द मटेरियल विच जनरली पॉसेस दीज प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड मेटल। वो मटेरियल जो इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं या फिर उनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती है तो हम उनको मेटल बोलते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एक्सेट्रा। In contrast, material like coal and sulfur are soft and dull in appearance. अब यहाँ पे देखो, हमने एक प्रॉपर्टी की बात करी थी, लस्ट्रस। मेटल जनरली, आप ऐसा नहीं कि मेटल क्या होते हैं, जब ओर्स हम एक माइनिंग करते हैं तो हमें ओर्स मिलती है, ओर्स की रिफाइनिंग पे हमें एक एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, यूज़फुल थिंग्स को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं ओर्स की, तो मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स की रिफाइनिंग पे हमें क्या मिलता है? मेटल मिलता है। और फिर उस मेटल की रिफाइनिंग पे हम जब उसको रिफाइन करते हैं, कंप्लीट एक प्रोडक्ट में बाहर निकालते हैं, तो वहाँ से हमें मेटल मिलते हैं। तो वो मेटल कैसे होते हैं? लस्ट्रस होते हैं। मेटल की जब आप फिनिशिंग देते हो तो मेटल शाइन करता है, तो मेटल की प्रॉपर्टी है लस्ट्रसनेस। यहाँ पे लिखा है इन कॉन्ट्रास्ट, मटेरियल लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीरियंस। जबकि सल्फर और कोल, ये कौन से मेटल हो गए? नॉन मेटल्स।
ये कौन से मटेरियल हो गए, सॉरी ये कौन से मटेरियल हो गए, नॉन मेटल। तो ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और डल इन अपीरियंस होते हैं, जबकि मेटल क्या थे हमारे, हार्ड एंड लस्ट्रस इन अपीरियंस। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विथ हैमर। ये सॉफ्ट होते हैं इसलिए अगर हम इनको हैमर से अगर मारेंगे तो ये पाउडरी मास के अंदर भी कन्वर्ट हो जाते हैं। कोल को सबने देखा होगा, सल्फ़र तो आई डोंट नो, बट कोल तो सबने देखा होगा कि हम जब लकड़ी को बर्न करेंगे तो उसको जो एंड के अंदर एशेस में देंगे तो हमें क्या देता है, कोल। उसको अगर हम किसी से हार्ड चीज़ से बर्न मारते हैं तो क्या होता है, एक एशेस में कन्वर्ट हो जाता है, मास के अंदर पाउडरी मास में कन्वर्ट हो जाएगा। दे आर नॉट सोनरस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तुम देखोगे कि दो वुड के पीस को ले लो, आपस में टकराओ, क्या वो एक रिंगिंग साउंड क्रिएट करते हैं, तो नहीं, तो वो सोनोरस नहीं हुए। एंड अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। रबर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एवरीवन नोज। क्योंकि हमने सुना है कि जब भी हम कुछ इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं तो हमारे घर वाले भी हमको बोलते हैं कि रबर के स्लीपर्स पहनो, ठीक है, स्लीपर्स पहना करो, मोस्टली रबर की होते स्लीपर्स, तो वो पहना करो। दैट मीन्स electricity is non-metals are a good conductor of electricity. These materials are called non-metal। और अगर ये सारी प्रॉपर्टीज सॉफ्ट है, डल है, हैमर पे करने पे पाउडरी मास के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, सोनोरस नहीं है, पूर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम क्या बोलते हैं, such materials are called as non-metal। The example of non-metal are sulfur, carbon dioxide, oxygen, phosphorus, etc. केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी का हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग इट acquires a dull green coating. The green material is a mixture of copper hydroxide and a copper carbonate. The following reaction is this। कॉपर का वेसल लिया, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं कॉपर के जग यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए, या फिर कॉपर की ग्लासेस यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं कि एक बार एक डार्क कलर की कोटिंग आ जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। वो क्यों आती है, क्योंकि जब आपका कॉपर मटेरियल एक आउटसाइड इन्वायरमेंट में पड़ा रहेगा तो इन्वायरमेंट में क्या है, तुम्हारे वाटर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और एयर भी है। एयर मतलब ऑक्सीजन भी है। जब कॉपर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं तुम्हारे कोटिंग के लिए, ग्रीन कलर की कोटिंग के लिए। मतलब मेटल रिएक्ट विथ एयर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट, या फिर हम कह सकते हैं मेटल रिएक्ट विथ एयर टू गिव ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। मेटल गेट रस्ट ऑन एक्सपोजर टू एयर, रस्टिंग आ जाती है। हम आयरन की अगर रेलिंग्स देखेंगे तो उनके ऊपर भी क्या आ जाती है, रस्टिंग आ जाती है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर गिव मेटल ऑक्साइड विच इज़ कॉल्ड एज रश। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड। मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड। तो उसी का एक एग्जाम्पल हमने लिया है, आयरन प्लस ऑक्सीजन क्या देता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तुम्हारे बुक के अंदर इक्वेशन दे रखी है। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये जो ऑक्साइड्स बनती है तो मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसी होती है, बेसिक इन नेचर होती है। बेसिक नेचर कैसे हमने टेस्ट किया, जब उसके ऊपर रस्टिंग आती है तो वो किसकी होती है, ऑक्साइड की होती है। अगर तुम उसको थोड़ा सा मॉइस्ट करोगे और फिर उसके लिटमस से टेस्ट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा लिटमस ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स इट इज़ अ बेसिक इन नेचर। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ एयर, जैसे मेटल रिएक्ट करते हैं एयर के साथ और तुम्हें क्या मिलता है, रस्ट मिलता है, मतलब ऑक्साइड ऑफ मैटर मिलता है। रिएक्शन ऑफ अ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ, सल्फर क्या है, नॉन मेटल, और वो जब एयर के साथ रिएक्ट करेगा, दैट मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा, नॉन मेटल की ऑक्साइड देगा, सल्फर डाइऑक्साइड। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म। सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म मतलब नॉन मेटल की ऑक्साइड्स कैसी होती हैं, एसिडिक इन नेचर। द सल्फ्यूरिक एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस पेपर टर्न्स रेड। सल्फ्यूरिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। सल्फर एसिड क्या करेगा, तुम्हारा ब्लू कलर का लिटमस पेपर किस में टर्न कर देगा, रेड के अंदर। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएगा 10th क्लास के अंदर, कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। यहाँ पे देखो हमारा कॉपर जब एयर के साथ रिएक्ट